आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है सैंपल स्पेस फॉर टू डाइसेस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखो, अगर मैं सिंगल डाइस को फेंकता हूँ, अगर थ्रो करता हूँ, तो मुझे क्या मिल सकता है? तो 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, या तो 6। ठीक है ना। अगर एक डाइस को मैं एक बार फेंकूंगा तो मुझे जो पॉसिबल आउटकम होंगे वो कितने मिलेंगे? सिर्फ 6 मिलेंगे। ठीक है, और जैसे कल हमने कॉइन्स में भी पढ़ा था कि अगर मैंने कॉइन्स की एक कॉइन को मैं टॉस करता हूँ तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ कॉइन यूज्ड या नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस्ड। ठीक है, सिमिलरली वैसे ही जब हम डाइस की बात करते हैं ना, उस केस में भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 6 की पावर n। ठीक है जी, जहाँ पे n का मतलब क्या होगा कि भाई हमारे पास कितने डाइस हम यूज कर रहे हैं और डाइस को हमने कितने बार फेंका। समझ में आ गई बात? जब मैं एक डाइस की बात करता हूँ, करंट की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? 1। तो इसका मतलब पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 1, नॉट 0, 1। और जब मैं क्या करता हूँ, दो डाइस को इकट्ठे फेंकता हूँ, ठीक है, तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी मेरे पास? देखो 6 की पावर 2, तो आंसर शुड बी 36 टोटल आउटकम। इसका मतलब ये हुआ जब कभी भी मैं दो डाइस इकट्ठे फेंकूंगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे मेरे पास? 36। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में कि भाई व्हाट आर द टोटल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 3 डाइसेस आर थ्रोन। भाई 3 डाइस को मैं अगर इकट्ठे फेंकूं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? तो आपको फॉर्मूला याद रखना, 6 की पावर n करके 6 की पावर 3, 6 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम। 36 6 216। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। हम बोलते हैं ना कि आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं, वो इसी में से है। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर देखिए जरा। तो देखो क्या करना है आपने, नंबर्स को चेंज क्या करना, करते रहना। ठीक है, और अगले वाली केस में क्या करना आपने? पहले वाले डाइस में मान के चले थे कि 1 ही आ रहा था भाई, तो अगली बार हम मानेंगे कि अगली वाले डाइस में, अगली बार जब मैं थ्रो किया है ना, ठीक है, उससे पहले डाइस में 2 ही आ रहा है और अभी जो दूसरा डाइस है उसमें नंबर फ्लक्चुएट करना है। बस इस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब हम चलते आपके क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा समझ में आ गया कि नहीं आया? वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कई बार आ जाता है पेपर में, अगर बीच में क्वेश्चन पूछ लिया, जिस कल हम डिस्कस कर रहे थे ना डाइस वाला, डाइस के सॉरी कॉइन्स में 3 कॉइन्स होंगे तो एटलीस्ट 1 हेड बोल दे, तो दिमाग लगाना पड़ता है हमारे, सैंपल स्पेस पता हो, फट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है ना, उसी तरीके से देखना। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 सेज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं। ही सेज इवेंट सम ऑफ 2 डाइस। तो क्या करते हैं, इसमें बोला कि भाई हमारे पास क्या है, एक इवेंट दिया है इस तरीके से, ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी दी है। ठीक है, तो ये बोलता है कि भाई 2 1/36 3 4 5 100। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई जब डाइस को मैंने फेंका तो मेरे पास जो सम आएगा दो डाइस का वो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है? आई बात समझ में? तो ध्यान से अब चलो, आपको हम चलेंगे अपने टेबल की ओर। देखो अब यहाँ पे हमारे पास एक टोटल पॉसिबल आउटकम्स बने हुए हैं। कितने आउटकम्स ऐसे जिनको जोड़ने पे 2 मिल जाए मुझे? एक। यहाँ देखो आपने बोला बिल्कुल ठीक, एक। कोई और तो नहीं है? पॉसिबल आउटकम तो नहीं है ना? इट मींस आंसर शुड बी व्हाट? 1/36, क्योंकि टोटल आउटकम्स कितने थे मेरे पास? 36 थे। और कितना ऐसे आउटकम कितने थे जिससे मुझे जोड़ने पर 2 मिल जाए? ओनली 1। समझ में आया? तो अगला देखो, ये बोलता है 3 आना चाहिए मेरे पास। अब 3 के लिए देखो अच्छा, 1 2 1 + 2 और 2 + 1। हाँ जी बिल्कुल, 2 + 1। इसके अलावा तो नहीं कोई और?
3,0 तो नहीं है, डाइस में 0 ही नहीं होता है। समझ में? टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ गए? 1 2 तो आंसर शुड बी 2 upon 36 which can be written as 2 1 are 2 18 2 are 36। समझ में आया? कटिंग करना है, पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है। उसके बाद इसने बोला कितना आ जाए? 4 आ जाए। अब देखते हैं 4 किसमें मिलेगा हमारे को? 1,2। ठीक है जी। एक हो गया 1,2 यस 2,3 समझ में आया ना? अब आपने ऐसे नंबर सोच ले जो 1 से 6 के बीच में ही, अगर देखो अब ऐसा हो सकता है कि आप लोग ये बनाने भूल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना, सैंपल स्पेस आपको याद नहीं रहा या ये क्वेश्चन 1 मार्क्स आ गया तो 1 मार्क्स में कितना सैंपल स्पेस बनाना तो बेवकूफ़ी होगी ना। तो मैंने बोला क्वेश्चन था कि कौन कौन से ऐसे आउटकम्स हैं जिनको जोड़ने पे मुझे 4 मिल जाए। तो मुझे पता है कि भाई जो मेरे पास डाइस होता है, डाइस में कितने नंबर होते हैं? 1 से 6। कौन से 2 नंबर है जिनको जोड़ने पे मुझे 4 मिल जाए? एक में अगर मैं 3 जोड़ूं 4 हो गया, तो इसका मतलब एक ये हो गया, या मैं 3 में 1 जोड़ दूं 3,1 और 2 में 2 जोड़ दूं। आई बात समझ में? पॉसिबल आउटकम्स आर हाउ मच? ओनली 3। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो आंसर शुड बी यस 3 upon 36। 3 1s are 3, 12 3s are 36। समझ में आया? अब ये तो छोटे नंबर से एक बड़ा नंबर देखते हैं। क्लियर है ना सबको? अब यहाँ देखो 5 कर लो है, ठीक है ना? एक बड़ा सा नंबर ले लेता हूँ लास्ट, जैसे कि अब आ गया हमारे पास 11। ठीक है, चलो 5 भी कर लेते हैं। 5 में कौन होगा? 1 जमा 4 एक ये हो सकता है ना? 5 की बात कर रहा हूँ, 2 + 3 हाँ जी 3 + 2 3। और क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है क्या? और कुछ नहीं हो सकता है। कितने पॉसिबल आउटकम्स आ गए? 1 2 3 4। तो इस तरीके से अगर सैंपल स्पेस बनाना नहीं आया ना तो कॉमन सेंस का यूज करके भी हम इसको कर सकते हैं। दोनों तरीकों से बता दिया। तो आंसर शुड बी हाउ मच? 4 upon 36। आंसर शुड बी होगा 9। ठीक है जी। अब जब बड़ा आ जाता है ना हमारे पास, जैसे कि हमारे पास आ गया 11। अब ऐसा है कि सैंपल स्पेस बनाएंगे तो दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। अब देखना, अब इसने बोला कि जोड़ने पे मुझे क्या मिल जाए? 11 मिल जाए। इसने बोला 11 मिल जाए, तो दिमाग लगाइए आप लोग। 11 सबसे पहले 1 में कुछ भी जोड़ो 11 तो नहीं होने वाला हमारे पास, क्योंकि सबसे छोटा नंबर है 6। 5 और 6 5 चलो सबसे पहले का है हमारे पास 5 और 6 क्या इसके अलावा भी कोई नंबर है हमारे पास जिनको जोड़ने पर हमें ये मिल जाए? कोई नहीं हमारे पास। तो आंसर शुड बी 2 upon 36। तो आंसर शुड बी 1/18। क्लियर है ना? कितना है हमारे पास? 2/36 which is equals to 1/18। क्लियर है ना ये? ठीक है। इसने बोला था कि हम लोगों को क्या करना है? केवल कंप्लीट करना, कर दिया जी। अब ध्यान से सुनना। A student argues, एक स्टूडेंट हमारे पास वो बोल रहा है कि there are 11 possible outcomes and ठीक है, therefore each of them has a probability 1/11। Do you agree with the argument? Justify your answer। ये बोलता है कि a student argues that there are 11 possible outcomes। ये बोलता है कि भाई हमारे पास क्या है? 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। Each of them has a probability 1/11। तो ये बोलता है कि हमारे पास अगर इस तरीके से कोई नंबर दिए हैं इसमें, ठीक है, ये बोलता है कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये बोलता है कि हर एलिमेंट के आने की पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास? 1/11
11 है। देखो अगर मैं बोलूं 2 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है जी, कितने बार 2 है, एक बार, तो फेवरेबल आउटकम इज 1। टोटल आउटकम्स कितने नंबर थे, 11। तो क्या होगा, ठीक बोल रहे हो, आई बात समझ में नहीं आई, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं जी कौन से क्वेश्चन की ओर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। सो क्वेश्चन नंबर 24 सेज अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, ठीक है। ये बोलता है कि हमने डाइस को क्या कर दिया, कितने बार फेंका है, 2 बार, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, question number 24 says find the probability 5 will not come up either time। क्या मतलब है, इसका मतलब पता लगा आप लोगों को, क्या बोलना चाहता है एस, सॉरी एस की 5 नहीं, ठीक है जी। क्वेश्चन इज 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। मैं डाइस को कितने बार फेंका, एक बार कि 2 बार, 2 बार फेंका, तो ये बोलता है कि भाई आपने बताना है कि 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए। कितनी पॉसिबिलिटी है, एक बार भी 5 नहीं आना चाहिए। अगर मैं किसी तरीके से क्या कर दूं, एक तरीका तो क्या हमारे पास, एक आ गया हमारे पास, यहाँ से चेक कर लूं या दिमाग लगाऊं, ठीक है। अब देखो कितने बार 5 हो सकता है मेरे पास, कितने बार 5 हमारे पास, 1 4 चलो पहले इससे देखते हैं। इसने बोला कि भाई कितने बार हमारे पास 5 नहीं होगा, एक बार भी नहीं होगा। तो देखो इसका मतलब जितने बार भी ना हमारे पास सिमिलर नंबर्स है, पहले तो वो हो जाएंगे हमारे पास, हुआ कि नहीं। सबसे पहले तो कितने हो गए कि भाई जिसमें सेम नंबर्स हैं एक्सेप्ट 5, तो 1 2 3 4 5 ये हो गए। उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कोई छूटा तो नहीं, 24 25, ठीक है जी, कोई और तो नहीं छूटा। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 25/36, ठीक है। ये तो इजी हमारे को तब हो गया जब हमारे पास क्या था, सैंपल स्पेस बना हुआ था, ठीक है ना। 25 है ना, कोई छूटा तो नहीं, देख लो 6 ये छूट गए, 6 के साथ 8 9 10 11, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया बच्चों हमारे पास 25/36, सिंपल वन, ठीक है। बट अगर अब सैंपल स्पेस ही याद ना हो फिर क्या करें, हंस गए ना। तो हम क्या करेंगे, मुझे पता है टोटल आउटकम्स कितने मेरे पास 36। अब मेरे को पता है 5 कितने बार होता है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 5 5 और 5 6। इसका मतलब 6 तो मैं माइनस करूंगा इधर, हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद अब एक में भी तो एक बार 5 आता है, 1 5 2 5 3 5 4 5 5, उसके बाद 6 5 5 माइनस करो कितना बचा हमारे पास 25। डायरेक्ट आंसर इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। अब आपकी चॉइस है, सैंपल स्पेस से करना है वैसे करो, डायरेक्ट करना है डायरेक्ट करो। समझ में आ गया सबको, आई होप समझ में आ ही गया होगा। अभी तक तो नहीं हुआ तो का पार्ट हमारे पास। सो सेकंड पार्ट सेज व्हाट 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। आंसर इज 5 will comes at least one time, at least once। आया समझ में कि नहीं आया आप लोगों को? अब मुझे बताइए क्या होगा। इसने बोला कि भाई मैं डाइस फेंक रहा हूँ, कम से कम एक बार 5 आ जाए, ज्यादा से ज्यादा जितनी बार भी आ जाए कोई सीन, बट कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। तो क्या होगा, कम से कम एक बार 5 कब कब आएगा। अब देखो सबसे पहले चलो पहले समझा, तो यहाँ से देखते फिर आप
क्लियर हो जाए। अब इसने बोला कम से कम एक बार 5 आना चाहिए हमारे पास, ठीक है ना। अब इस चीज का ख्याल रखना, कम से कम, एटलीस्ट, ज्यादा से ज्यादा जितने बोलते हैं ना कि पास होने के लिए कितने चाहिए, एटलीस्ट 33%, ज्यादा लेके आने कोई हर्ज होगा क्या, कोई सीन नहीं है, कम से कम, ठीक है। तो इसने बोला कम से कम एक बार 5 होना चाहिए, कितने बार देखो, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। 10 बार क्या हो गया, कम से कम एक बार 5 है हमारे पास, और ज्यादा से ज्यादा 11, कितने हो जाएंगे, 11। इस तरीके से समझ में आया कि नहीं आया। इसने बोला कम से कम पास होने के लिए हमारे को कितने चाहिए, एक 5 आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। ज्यादा आ गया तो वेरी गुड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 एक बार हो गया, एक बार डबल आ गया, तो कितना हो गया, 11। तो आज से शुड बी 11